नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। भारत और अफ्रीका के बीच होने वाला शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया है और इसके पीछे जो वजह है वो डराने वाली है। दरअसल इस सम्मेलन को रद्द किया गया है एक वायरस जिसे इबोला वायरस के नाम से जाना जाता है। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या एक और महामारी के खतरे की आहट दुनिया में सुनाई देने लगी है? दूरबीन में बात इसी की करेंगे। लेकिन पहला सवाल कि आखिर क्या है ये भारत और अफ्रीका का शिखर सम्मेलन जिसे रद्द किया गया। दरअसल भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन भारत और अफ्रीकी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने का सबसे मजबूत संस्थागत मंच है। ये 2008 में शुरू किया गया था और अफ्रीकी संघ के नेतृत्व में आयोजित इसे किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। इसका पहला सम्मेलन साल 2008 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और फिलहाल इसका चौथा सम्मेलन 28 से 31 मई के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जाना था, जिसे इबोला वायरस के प्रकोप के चलते फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दरअसल अफ्रीकी देश कांगो में इबोला का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो मुख्य रूप से इतूरे प्रांत में फैला है और अब इसका प्रकोप नॉर्थ किवू प्रांत तक भी पहुंच चुका है। कांगो की बात करें तो अभी तक 500 से 600 के करीब जो संदिग्ध मामले हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं और 130 से 140 के आसपास संदिग्ध मौतें भी अभी तक रिपोर्ट की जा चुकी हैं, जबकि लगभग 30 से 50 मामले ऐसे हैं जिसमें लैब में ये कंफर्म हो चुका है कि ये इबोला वायरस ही है। वहीं बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया है। प्रकोप, असुरक्षा, आबादी विस्थापन, माइनिंग क्षेत्र और सीमा पार यात्रा के कारण ये और भी तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा युगांडा में भी DRC से आए हुए यात्रियों में कुछ केसेस कंफर्म सामने आए हैं और इसी वजह से चिंता और भी ज्यादा है और सुरक्षा कारणों के चलते फिलहाल इस शिखर सम्मेलन को रद्द करना पड़ा है। वहीं सबसे पहला सवाल अब यह भी कि आखिर ये इबोला वायरस क्या है जिससे दोनों देश इस तरीके से डरे हुए हैं। इबोला वायरस एक बेहद खतरनाक और घातक वायरस है जो इबोला वायरस डिजीज या इबोला हेमोरेजिक फीवर पैदा करता है। ये फिलोविरिडे परिवार का वायरस है जिसकी खोज सबसे पहले 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुई थी। ये वायरस खास तौर से संक्रमित व्यक्ति, जानवर के शरीर के तरल पदार्थ जैसे कि खून, उल्टी, दस्त, लार के जरिए सीधे संपर्क में आने की वजह से फैलता है। लक्षणों की बात करें तो इसमें तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त, कमजोरी और आंतरिक या फिर बाहरी रक्तस्राव शामिल होते हैं। इसकी मृत्यु दर 25% से 90% तक हो सकती है, जो वायरस के स्ट्रेन और वक्त पर इलाज पर निर्भर करती है। फिलहाल इसका अगर इलाज की बात करें तो कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद ही नहीं है और यही इसकी सबसे ज़्यादा डराने वाली बात है। लेकिन सपोर्टिव केयर, हाइड्रेशन और कुछ स्ट्रेन्स के लिए कुछ वैक्सीन उपलब्ध ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जिस तरीके से ये सम्मेलन रद्द हुआ है उस पर क्या कुछ कहा है, हालात को लेकर क्या कुछ बताया है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय यानी MEA ने कहा है कि भारत और अफ्रीकी संघ ने अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बदलती हुई स्वास्थ्य स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने की आवश्यकता पर सहमति जताई है और इसमें अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, साथ ही अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को सहायता देना भी शामिल है। मंत्रालय ने आगे ये भी कहा है कि भारत ने अफ्रीका के लोगों और सरकारों के प्रति अपनी एकजुटता दोहराई है। भारत अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के नेतृत्व में चल रहे प्रयासों में योगदान देने के लिए
पूरी तरह से तैयार है। दोनों पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन को बाद की तारीख में आयोजित करना उचित होगा। नई तारीखें अफ्रीकी देशों के साथ परामर्श के बाद तय की जाएंगी। वहीं भारत में इबोला को लेकर क्या डराने वाले हालात है, क्या हमें घबराने की जरूरत है, वो भी जरा आपको बता देते हैं। भारत में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला नहीं है और यही सबसे ज्यादा राहत की बात है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में इबोला का कोई संदिग्ध या कंफर्म केस नहीं है और वर्तमान जोखिम बहुत कम है। वहीं DGHS ने हाई रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी भी जारी कर दी है, जिसमें 21 दिन तक निगरानी, लक्षण दिखने पर तुरंत जांच और आइसोलेशन की सलाह दी गई है। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है, SOPs की समीक्षा की गई है और अस्पतालों में तैयारी को भी मजबूत किया गया है। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और अफ्रीका में चल रहे प्रकोप को देखते हुए सतर्कता भी बरती जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।